नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात हो चुकी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात आज रात 8:30 बजे होने जा रही है। उपराष्ट्रपति से किन मुद्दों पर चर्चा हुई और राष्ट्रपति बाइडेन से क्या होगी चर्चा, इन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 बड़ी खबरें इस वक्त की क्या हैं, ये आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इस दौरान पाकिस्तान को फटकार लगाई। कमला हैरिस ने पाकिस्तान से आतंकियों पर कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही कहा है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। दूसरी बड़ी खबर, आज ही क्वाड देशों के नेताओं की मुलाकात भी होने वाली है। यह मुलाकात होगी रात करीब 11:30 बजे। क्वाड देशों की मीटिंग में चीन और तालिबान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर, आज बाजार से अच्छी खबर आई है। शेयर बाजार से, शेयर बाजार ने नई ऊंचाई को छुआ है। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार पहुंच गया। सेंसेक्स आज एक वक्त 60,330 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। यह पहली बार है जब 60,000 को पार किया है सेंसेक्स ने। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात पर टिकी है। आज भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी। द्विपक्षीय चर्चा। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच पिछले 8 महीने में 2 बार वर्चुअल मीटिंग्स तो हुई है, लेकिन आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पाई। पहली बार बतौर राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी से आमने सामने की मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या होंगे इस मीटिंग में बड़े मुद्दे, किन पर होगी चर्चा, इस पर हम बात करेंगे। और इसी के साथ आज दुनिया के कई देशों की निगाहें भी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐतिहासिक मुलाकात पर है। राष्ट्रपति बाइडेन के पद संभालने के बाद से यह भारत और अमेरिका के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक है आमने सामने की, जिसमें आतंकवाद से लेकर विस्तारवाद और इसे लेकर किस तरह से ये दोनों देश अपनी रणनीति बना रहे हैं, इस पर निगाहें। ऐसे में चीन पाकिस्तान बेचैन। इसके अलावा पीएम मोदी आज क्वाड देशों की समिट में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये क्वाड समिट अहम क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इस मीटिंग के दौरान कमला हैरिस ने आतंकवाद और इसमें पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा उठाया है। कमला हैरिस ने पाकिस्तान को दो टूक तरीके से कह दिया। पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। अमेरिका और भारत के लिए ये आतंकी संगठन खतरा ना बने। आतंकी संगठन, आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका पर बात हुई। आतंकियों पर लगाम लगाना पाकिस्तान के लिए जरूरी है, यह कहा गया। भारत भी आतंकवाद का शिकार हुआ है, इसे माना गया। आतंकी संगठनों पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। सीमा पार से हो रहा आतंकवाद और प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उस पर सहमति जताती नजर आई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की पहली मुलाकात के मायने क्या है? चीन और पाकिस्तान को इससे क्या घबराहट है? अफगानिस्तान और तालिबान पर भारत और अमेरिका की साझा रणनीति क्या होने वाली है? भारत और अमेरिका के गठबंधन का दुनिया पर क्या असर होने वाला है? और दोनों देशों के लिए एक दूसरे का साथ कितना जरूरी है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव हमारे साथ हैं और पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। अशोक सज्जनहार साहब, ये जो मीटिंग हुई है वाइस प्रेसिडेंट के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ, और पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र खुलकर जिस तरह से किया गया है, माना जाए कि जो बाइडेन से मुलाकात से पहले एजेंडा सेट हो गया है। समझ ठीक है, स्टेज सेट हुआ है। और देखिए, इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने, कमला हैरिस ने स्वो मोटो अपनी तरफ से पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है। आपको याद है जो पहले जब ये हुआ करता था, आतंक के हमले भारत के ऊपर होते थे, भारत को इसको
उठाना पड़ता था। भारत कहता था जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है। परंतु इस बारी जब मुलाकात हुई, जब बात हुई, तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति ने स्वयं कहा जो पाकिस्तान में बहुत सारे ये आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी गुट हैं और पाकिस्तान को उनके विरुद्ध काम करना चाहिए, उनके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब अमेरिका को भी, चाहे वो राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो, उनको मालूम चल गया है जैसे वो निकले हैं वहां से अफगानिस्तान से, तो तालिबान के पीछे हमेशा से पाकिस्तान ही खड़ा रहा है और पाकिस्तान के जैसे बयान आए हैं जो उन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरें, बेड़ियां उन्होंने तोड़ दी हैं, तालिबान ने तोड़ दी हैं और ये एक लिबरेशन स्ट्रगल रहा है उनके लिए। तो ये तो बिल्कुल अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारने वाली बात है। और उनको ये भी याद है जो ओसामा बिन लादेन 10 साल बाद मिला था 9/11 2001 के 2011 में, और वो भी पाकिस्तान के एबोटाबाद कैंटोनमेंट में मिला था, उनके कैंटोनमेंट हेडक्वार्टर्स के पास। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिससे कि सभी के मानस पटल पर ये लिखा आ गया है जो पाकिस्तान ही है जो कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। ठीक है, दो खास मेहमान हमारे साथ और भी हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले जैसा कि जिक्र अशोक सज्जनहार साहब ने किया, देखिए उपराष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया, पहले आपको यह सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। आपकी ये विजय यात्रा। रोविंदर सचदेव, जैसा कि अशोक सज्जनहार ने कहा कि भाई पहले आप आतंकवाद का मुद्दा उठाते थे, आप चाहते थे कि पाकिस्तान पर बयान दिया जाए, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने आप पाकिस्तान का भी नाम लिया, आतंकवाद का भी नाम लिया और खुलकर इसकी आलोचना भी की। क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, एंड जैसे एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने कहा, बहुत बिल्कुल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमेसी में और एक दूसरे के बीच में नेगोशिएशन में कि किसने कब कहा और किसके कहने पे किसी ने कुछ कहा, राइट। तो अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई ये कमला हैरिस ने सुओ मोटो, मतलब अपने आप अपने जहन से खुद ही इस बात को शुरू करा, जिक्र किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बात आतंक को लेकर के है। और अमेरिका खुद, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, एंड बाय द वे जब वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है वो भी तो अमेरिका ही है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक ही एक ही उनकी पोजीशनिंग होती है एक तरह से। तो ये बहुत बहुत अहम है। बाकी और जो भी बात हुई है इससे हमें पता नहीं है, बट ये जो सिग्नल गया है कि अमेरिका ने खुद अपने आप कदम उठा के कहा कि पाकिस्तान ऐसा है, दैट्स वन। सेकेंडली यस, अमेरिका खुद रियलाइज कर चुका है, रियलाइज पहले भी करा था। अब इस समय अमेरिका एक तरह का रीसेट देख रहा है। देखिए इस समय दुनिया में मेजर चेंजेस चल रहे हैं और मेजर रीसेट होने के चांस है। तो वी डोंट नो, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग पावरफुल सी खबर आ सकती है रिगार्डिंग पाकिस्तान बाय द टाइम ये दौरा खत्म हो। बट एक फाइनल थर्ड पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है देखने को कि कमला हैरिस ने कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए मोदी जी से। देखिए बाइडेन भी कुछ करेंगे और ये उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपस में डिसाइड किया गया होगा कि कमला हैरिस किन टॉपिक्स पे मोदी जी से बात करेंगी और किन टॉपिक्स पे बाइडेन बात करेंगे। तो अगर बाइडेन ने ये डिसाइड किया कि कमला हैरिस आतंक को लेकर के भारत के साथ डिस्कस करेगी, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है आगे चल के कमला हैरिस ज्यादा इन्वॉल्व होगी इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी में, खास करके लेकर के आतंकवाद को। और उन्हें वैसे भी बाइडेन कोई फोकस प्रोजेक्ट्स देते हैं। एक इन्होंने कमला हैरिस को प्रोजेक्ट दिया है इमिग्रेशन जो इनके मेक्सिको बॉर्डर से आ रही है उसका सोल्यूशन निकालने को, राइट। एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है कमला हैरिस को कि अमेरिका के अंदर पुलिस रिफॉर्म, जो ब्लैक लाइव्स मैटर हुई थी, आपको याद है इतनी अमेरिका में बहुत सोशल टेंशन्स है, उस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को नॉमिनेट किया हुआ है। तो इंटरेस्टिंग है अगर वो इसी तरह से कमला हैरिस को भारत के साथ आतंक एंड पाकिस्तान को लेके सॉल्व करने में लगा दे, बहुत इफेक्टिव रहेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसिक्यूटर है। आपको लग रहा है कि बहुत इफेक्टिव है जिस तरीके से ये बयान दिया गया है?
ठीक है, जेके त्रिपाठी साहब, क्या पाकिस्तान को लेकर बयान देना, आतंकवाद को लेकर बयान देना, यह कोई पहली बार नहीं है। अमेरिका कई बार इससे पहले भी पाकिस्तान और आतंकवाद की खुलकर आलोचना कर चुका है, एक्शन लेने की बात कर चुका है। क्या यह पहले की तरह सिर्फ रस्म अदायगी है, या फिर जैसा रविंदर सचदेव कह रहे हैं, अशोक सज्जनार कह रहे हैं, सुओ मोटो अपने आप पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करना, खुलकर करना, इनकी आलोचना करना, क्या कोई बड़ा मैसेज छिपा है? नहीं, मैं इन दोनों की बात से बहुत पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि अगर आगे बढ़ करके सुओ मोटो इसका संज्ञान लेते हुए कमला हैरिस ने आतंकवाद की बात की, पाकिस्तान पे नकेल लगाने की बात की, माफ कीजिएगा, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है कि अब अगर वो सोच रहा था कि अमेरिका को किसी तरह से मना लेगा और फिर से अमेरिका से सहायता लेगा और आर्थिक मदद लेगा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। और अब मुझे लगता है कि चूँकि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल गया है, इसलिए पाकिस्तान की उपयोगिता अमेरिका के लिए अब कम हो गई, बहुत कम हो गई है, न्यूनतम हो गई है। और इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ बात करने या पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में, सहायता देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। रही बात जहाँ तक कमला हैरिस की, तो आप देखिए कमला हैरिस का साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन मामलों में कमला हैरिस को काफ़ी महारत हासिल है बात करने में जी। और इसके साथ ही साथ ये देख लीजिए कि ये बहुत दिनों के बाद ये ऐसी उपराष्ट्रपति हैं जो कि प्रोएक्टिव हैं, आगे बढ़ कर के काम कर रही। नहीं तो आम तौर से उपराष्ट्रपति जो हैं अपने राष्ट्रपति के शैडो बन जाते हैं, खासतौर से वहाँ यूएस में तो ऐसा ही होता है। तो अब ये जो बात कर रही हैं, ये एक तरह से स्टेज सेट हो गया है। ये इसमें से कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें बाइडेन को बात करनी है, लेकिन एक स्टेज सेट हो गया तो हमें भी पता लग गया कि बाइडेन के साथ जो बातें होंगी उनमें क्या क्या मुद्दे आएंगे और हम उनके क्या जवाब दे सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ है हमारे लिए कि हम ये जान गए हैं कि बाइडेन के साथ बात के क्या हमारे पास मुद्दे होंगे और हम किस तरह से साथ में मिल करके इसको। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर खुलकर बात करना, आलोचना करना, इसके मायने क्या हैं? देखिए, तीनों खास मेहमानों से पहला कमेंट हमने इस पर लिया। अब दूसरा कमेंट अशोक सज्जनार साहब, अब चर्चा करते हैं जो मीटिंग होने वाली है। अब तक हमने बात की जो मीटिंग हो चुकी है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से, अब जो मीटिंग होने वाली है यानी कि प्रेसिडेंट से, जो बाइडेन से, अब क्या मुद्दे होंगे और इस मीटिंग से भारत क्या हासिल करना चाहेगा? अशोक सज्जनार साहब। देखिए, एक तो है जो द्विपक्षीय हमारे जो संबंध हैं उनको हम और कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं और कैसे प्रगाढ़ बना सकते हैं। सबसे पहले तो बायलैटरल उसके ऊपर आएगा और उसमें मेरे विचार से ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, वो अभी हमने देखा है जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के 5 CEO से बात की है, वहाँ पर कैसे 5G लाया जाए, कैसे प्रीडेटर ड्रोन्स लाया जाए, कैसे डिफेंस के अपनी जो कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में उसको और मजबूत बनाया जाए। अब अमेरिका नंबर 2 सप्लायर बनकर आ गया है भारत का डिफेंस आइटम्स में। अब इस डिफेंस केवल बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं हो, इसको कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जिससे कि मेक इन इंडिया में भी वो काम किया जा सके। तो इकोनॉमी के ऊपर देखिए, पिछले 2-3 साल से कुछ खास काम नहीं हुआ है, क्योंकि पहले जो ये राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे ऊपर एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह के ऊपर पीनल टैरिफ्स लगाए हैं वो अभी भी चल रहे हैं। 2019 में उन्होंने जो हमारे से GSP विड्रॉ किया था वो अभी भी चल रहा है। तो ये वाले सारे मुद्दे हैं मेरे विचार से, इसके ऊपर बातचीत होगी। कैसे हम बातचीत कर रहे थे 2020 में भी, फरवरी में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब हम बात कर रहे थे जो कैसे एक मिनी ट्रेड डील साइन किया जाए, कैसे हम अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में उसको $500 बिलियन करें 2025 तक। तो ये ट्रेड कॉमर्स पर जरूर बातचीत होगी। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन पर, न्यू टेक्नोलॉजीज पर। देखिए, भारत ने सभी फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन करनी है। भारत
STA 1 पार्टनर बना है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, डोनाल्ड ट्रंप के समय में। उसके बाद हम वहाँ पर मेजर डिफेंस पार्टनर बने हैं। तो इसमें डिफेंस के ऊपर लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह का इसके बारे में बहुत वो किया जाएगा। और अगर फिर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बात करते हैं तो चीन का जहां तक मुद्दा है वो हमारे द्विपक्षीय वार्ता में भी जरूर आएगा, जो चीन की कैसे आक्रामकता बढ़ती जा रही है, न केवल हमारे जो पड़ोसी देश हैं भारत, जापान, ताइवान वगैरह साउथ चाइना सी में, परंतु बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा और दूर दराज जगह पर भी। तो जो राष्ट्रपति बाइडेन का एक इनिशिएटिव है B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, उसके ऊपर फिर क्लाइमेट चेंज पर जरूर बातचीत होगी। दोनों देशों के जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलते हैं, आपको मालूम है जो 2 बारी वहां पर सेनेटर जॉन केरी भारत में आ चुके हैं। इसके बाद जब उनको एज चीफ नेगोशिएटर क्लाइमेट चेंज डेजिग्नेट किया गया है, तो क्लाइमेट चेंज पर भी जरूर बातचीत होगी। तो मैं समझता हूं जो समय उनको मिलेगा उसमें ये सब मुद्दे होंगे, सामरिक होंगे मुद्दे, और द्विपक्षीय अपने संबंधों को और कैसे बहुत मजबूत आसान किया जा शब्दों में सकता है, और बहुत कहां से आगे। डिटेल आपने बताया कि जो बाइडेन के साथ चर्चा जब होगी तो कौन कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं इस चर्चा में। आज भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात होने जा रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आमने सामने की यह मुलाकात उनकी होने जा रही है। पिछले 8 महीने के अंदर 2 बार वर्चुअल मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से आमने सामने मुलाकात करेंगे। क्या होंगे चर्चा के मुद्दे? उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या एजेंडा सेट माना जाए? कैसी होगी दोनों नेताओं की केमिस्ट्री? ये समझने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। रुबिंदर सचदेव, इससे पहले हमने बराक ओबामा के साथ और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री देखी। अब जो बाइडेन से पहली बार आमने सामने की मीटिंग है, नजरें इस पर भी होंगी कि केमिस्ट्री कैसे रहती है, दोस्ती कैसे आगे बढ़ती है। नहीं, सर्टेनली बहुत नजरें होंगी, बहुत अहम नजरें होंगी, और दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और स्माइल है, ये सारा देखा जाएगा और बहुत अहम होता है। परंतु याद रखिए, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। इंडिविजुअल तो रिप्रेजेंट करता है उस देश को, तो जितना मर्जी कोई स्माइल कर ले, आपको हक कर ले, बट कोर तो हर नेता अपने देश का फंडामेंटल इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, राइट। बट हाँ, डेफिनेटली उस केमिस्ट्री होती है तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो सकती है, बेटर हो सकती है। और अगर केमिस्ट्री होती है तो कई बार आप एक दूसरे के साथ कुछ गिव एंड टेक कर देते हो कि ठीक है, चलो अब की बार मैं तेरे लिए ये करता हूं, कभी 6 महीने बाद तुम मुझे फेवर वापस करोगे किसी और रूप में। जैसे कि अमेरिका इंडिया से कहता था ठीक है, आप ईरान पे सैंक्शन है, तुम तेल मत खरीदो, पर हमने तेल खरीदा ईरान से। हमने तेल खरीदना कम करा, अमेरिका की बात हमने मान ली। उसके बदले हम अमेरिका से, ट्रंप से हमने कुछ और खींचा कि आप हमें यहां पर मदद करो या हमारे साथ। तो डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक इज द फंडामेंटल थिंग। और तभी बात है कि किस देश के पास कितनी पावर, कितनी स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, जिसके चलते दूसरा पार्टनर जिससे आप बात कर रहे हो, जैसे बाइडेन से या बाइडेन मोदी जी से, कि भाई अभी आप देखिए बाइडेन की मोदी जी से मीटिंग क्यों हो रही है। बाइडेन को क्या चाहिए? बाइडेन को यह चाहिए कि उसकी अगले महीने चाइना के शी के साथ मीटिंग है, राइट। और जब वो शी के साथ मीटिंग में जाएगा बाइडेन, तो वो ये चाहते हैं, ऑब्वियसली उन्हें पता है कि अमेरिका की क्या क्या ताकत है। वो ये अब एहसास लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इंडिया क्या लाएगा इस गेम में मेरे साथ, ऑस्ट्रेलिया क्या लाएगा, जापान क्या लाएगा। क्वाड की मीटिंग्स हो गई। तब जब अगले महीने बाइडेन शी से जाएंगे नेगोशिएट करने को, तो उन्हें अपनी ताकत का पूरा उनके पास पूरा अपना आर्सेनल होगा कि जिसके चलते वो शी के साथ नेगोशिएट करेंगे या उसे दबाएंगे या जो भी जिस तरफ वो ले जाना चाहते हैं। तो ये चीजें दुनिया में कड़ी में चल रही हैं, और आज की दुनिया स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हो गई है। अब कोई वर्चुअली बायलैटरल मैटर नहीं रह गए हैं, क्योंकि हम ग्लोबल दुनिया में जी रहे हैं। तो मोदी और बाइडेन की ये मीटिंग, बाय द वे एक और बात है, देखिए दुनिया पिछले 2 साल से एक तरह से पॉज बटन कर रखा था, घर पे बैठे हुए थे, चलो काम चल रहा था, राइट। 2 साल बाद दुनिया ने फ्रेश शुरुआत करी है कोविड के बाद। तो एक तरह से ये ईयर 0 है, एक नया युग बन रहा है रियली दुनिया में। मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में ऐसा युग बदलता है मेरे विचार से। में देख सकते हैं कोरोना से पहले का समय और एक पैंडेमिक के बाद का समय। जेके त्रिपाठी साहब, रविंदर सचदेव ने बड़ी अहम बात यहां पर कही है कि
ठीक है, आप स्माइल कैसे करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप हाथ कैसे मिलाते हैं, ये सब चीजें एक हद तक मायने रखती हैं। लेकिन जब आप द्विपक्षीय बातचीत करते हैं, हर देश अपना हित देखता है, अपना फायदा देखता है। अगर भारत को अमेरिका से कुछ सहयोग चाहिए तो अमेरिका को भी भारत से सहयोग चाहिए। तो आज जब मीटिंग होगी, कौन से मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी, कौन किससे क्या चाहता है, यह समझना जरूरी है। देखिए, कुछ चीजें तो फजनहार साहब और सचदेवा जी ने बता ली हैं, कुछ चीजें और होंगी जिन पे चर्चा हो सकती है। एक तो यह है कि हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को, जो हम रूस से कह रहे हैं, उस पर बार बार धमकियां मिल रही थी कि हम सैंक्शन लगा देंगे, तो एक तो उस पर चर्चा होगी। ईरान पे चर्चा होगी और तेल लेने के लिए हम हो सकता है कंसेशन की मांग करें कि वो ये कम से कम इस क्षेत्र में ये ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा दिया जाए। फिर रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका के साथ हमारी होती रही, लेकिन उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बॉर्डर टेंशन की पे बात होगी, चाइना के साथ जो बॉर्डर टेंशन है, आतंकवाद वगैरह पे तो होगी। और इंडो पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस तरह से चीन को कंटेन किया जाए या किस तरह से वहाँ टेंशन को दूर किया जाए, इस पे बात होगी। तो ये कई मुद्दे हैं जिस पे बात हो सकती है। वैक्सीन पे बात होगी कि वैक्सीन का API या वैक्सीन का कच्चा माल जो है वो हमें अमेरिका से मिलने में दिक्कत हो रही थी और अभी भी हो रही है, तो उस पर बात होगी। ये सब चीज़ें हमारे लिए अभी बड़ी अहम हो जाती हैं, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जिस पे बात होगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत शूड हैं। वो जो भी बोलते हैं कम शब्दों में, बिना किसी की और बिना किसी का नाम लिए, ये उनकी खासियत है कि बिना किसी देश का नाम लिए वो संदेश कह जाते हैं और वो संदेश उस देश तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अगर जो भी बात होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरह कन्वे कर देंगे प्रेसिडेंट बाइडेन को कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भारत का क्या नज़रिया और आतंकवाद पे भारत क्या सोचता है। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे रविंद्र सचदेवा जी ने भी कहा कि ये ऑप्टिक्स की चीज़ें होती हैं, गले लगाना, हाथ मिलना, बहुत बड़ी दोस्ती, लेकिन ये दोस्ती व्यक्ति से नहीं होती। ये दोस्ती उस देश के राष्ट्रपति से होती जो बदलते रहते हैं। अगर व्यक्ति से होती तो आज मोदी ट्रंप से भी मिलके उसी दोस्ती का इजहार करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ और नेशनल इंटरेस्ट की जो बात है, ये इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, ऊंचे राष्ट्राध्यक्ष के लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पहले से सब कुछ तय हो जाता है। ऑलमोस्ट प्रतिनिधिमंडल के तौर पे सारा कुछ काम होमवर्क किया रहता है। बस ये इसका इंतज़ार होता है कि देखिए मीटिंग में कोई नई चीज़ या कोई नया एंगल अगर आ जाए तो उसको लिया जाए या काटा जाए, उसके बाद स्टेटमेंट इशू हो जाता है। तो ये सब राष्ट्रीय हित के चलते बिल्कुल ठीक आपने जेके त्रिपाठी साहब कहा कि बॉडी लैंग्वेज एक हद तक मायने रखती है, लेकिन जब आप मीटिंग में जाते हैं आपकी किसी इंडिविजुअल से दोस्ती नहीं होती, आपकी उस पद से, उस देश से रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बात होती है। ये देखिए दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अशोक सज्जनार साहब, 8:30 बजे मोदी बाइडेन की मुलाकात, 11:30 बजे क्वाड समिट। अब तक हमने उपराष्ट्रपति से मुलाकात और राष्ट्रपति से मुलाकात पर चर्चा की। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्वाड समिट को आप समझाएं, वो हमारे दर्शक जो समझना चाहते हैं कि क्वाड की अहमियत आज की बदली हुई परिस्थिति में क्या है, और जब भारत इस मीटिंग में हिस्सा लेगा तो उसका मकसद क्या होगा, इसका आउटकम क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा जो क्वाड अभी जो उसका एक नया रीइंकार्नेशन हुआ है 2017 में, हम बात कर रहे हैं। पहले 2004 में उसकी शुरुआत हुई सुनामी के होते हुए, परंतु उसके बाद वो फिर ठंडा पड़ गया और 2017 में शुरू हुआ है। तो देखिए बहुत धीमे धीमे करके, जिसे मैं कहूँगा बहुत हेसिटेंटली उसका प्रोग्रेस रहा है, ग्रोथ रहा है। पहले सीनियर या मिड लेवल ऑफिशियल्स में पहली मर्तबा जो विदेश मंत्री की बातचीत हुई है वो सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मार्जिन पर उनकी मुलाकात हुई। परंतु उसके बाद हम देखते हैं जो बहुत तेजी से पहली बार जो इन पर्सन, और वो भी कोविड का समय था, पिछले साल अक्टूबर में टोक्यो में उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री, 4 के 4 विदेश मंत्री
3 अमेरिका के, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के वहां पर टोक्यो में पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई। और पहली बार जो समिट लेवल पर, हालांकि वर्चुअल वो हुआ, वो इस साल 12 मार्च को हुआ। देखिए, एक चीज हमको ध्यान रखनी होगी, जो अब मार्च से लेकर सितंबर में, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर 2 बारी ये इसका क्वाड का समिट हो रहा है। तो इससे मालूम चलेगा जो चारों के चारों देश इसको बहुत अहमियत देते हैं और इसको आगे प्रोग्रेस करने में उनका बहुत इंटरेस्ट है। दूसरी बात, राष्ट्रपति बाइडेन के बारे में थोड़े से प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, जो क्योंकि ये 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको शुरू किया है, तो क्या बाइडेन इसको इतना महत्व देंगे या नहीं देंगे, या इसको दरकिनार कर देंगे। उन्होंने आते ही इसको, जो ट्रंप ने इसको महत्व दिया था उससे ज्यादा इन्होंने इसको इंपॉर्टेंस दी है। पहले वर्चुअल समिट और अब रियल समिट। अब देखिए, 3 चीजें मैं कहूंगा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ये वाला जो बिना कहे हुए, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, नाम नहीं लिया जाता है इतना ज्यादा, पर ये बेसिकली चाइना के आक्रामक रवैये को देखते हुए, क्योंकि न केवल भारत के विरोध, न केवल जापान, ताइवान के विरोध, परंतु साउथ चाइना सी में कैसे उसने वहां पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया है। 90% को वो कहता है जो ये चाइनीज टेरिटरी है, क्योंकि वहाँ पर करीब 1000 साल पहले चाइनीज मछुआरे वहाँ पर जाते थे। और इंटरनेशनल लॉ के तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल ये एकदम रिजेक्ट किया हुआ है इनका ये प्रोपोजिशन, परंतु फिर भी चीन मानता नहीं है। तो चीन की आक्रामकता को देखते हुए, चीन के बेलिजरेंस और अग्रेसिवनेस को देखते हुए इसको फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। दूसरी बात है कोविड-19, वो कैसे है, वहां पर वैक्सीन कैसे किया जाए, वहां से सभी के साथ और देशों के साथ, इंडो पैसिफिक के देशों के साथ सहयोग कैसे बढ़ा जाए। और तीसरी चीज है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में ये बहुत एक बड़ा मुद्दा, बहुत एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है पूरे विश्व के सामने। इसके साथ कैसे जूझा जाए। आपको मालूम है जो ये 3 वर्किंग ग्रुप फॉर्म हुए थे, आपने 3 अहम मुद्दों के जरिए समझा दिया कि क्वाड समिट कितनी अहम है, इसमें किन पर चर्चा हो सकती है, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसे कैसे समझ सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है, राष्ट्रपति से मुलाकात 8:30 बजे, उसके बाद क्वाड समिट रात 11:30 बजे। इस पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.